सस्ते आटे के लिए रोडों पे निकलने की जानें जा रही हैं, लोग मर रहे हैं। और हमारे हुक्मरान जो हैं वो अयाशी कर रहे हैं और बाहर ममालिक में अपनी प्रॉपर्टी के लिए सोच रहे हैं और अपने बच्चों की कैरियर के लिए सोच रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का दिवालिया निकाल दिया गया है, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। कि हज़रत उमर फ़ारूक लोगों के घर घर जाकर, यानी कि उनके दरवाज़े पर जाकर उनको वो चीज़ फ़राहम करते थे। हमारे सामने मिसाल है दीन की। वो इस तरीके से लाइनें लगवा के किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं करते थे। और जिस तरीके से आज हमारे सियासतदान लोगों की इज़्ज़त नफ्स से खेल रहे और मजाक उड़वा रहे हैं। और हमें आवाम को भी सोचना चाहिए कि हम इन लोगों से इनसे हिसाब लें कि हमें किस बुनियाद पर हमारी इज़्ज़त नफ्स को उछाला जा रहा है। औरतें, बच्चे, बूढ़े, बच्चियां हमारी उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरू किया जा रहा है। रात के अंधेरे में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लोगों के गेट पे दस्तक दे के उनको खाना पहुँचाया करते थे, राशन पहुँचाया करते थे। तो क्या इनको नहीं पता कि जैसे बिजली का बिल जाता है, पानी का बिल जाता है, तो क्या इनको नहीं पता कि कितने लोगों के घर में फाके हो रहे हैं, लोगों ने दिन की रोटी खाई है या नहीं खाई, रात की रोटी खाई है या नहीं खाई, ये तमाम चीज़ें इनको पता है। लेकिन हमारे हुक्मरान सिर्फ सस्ती शोहरत के खातिर तमाम चीज़ें कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो हाल है वो तो उस पर तो दिल खून के आंसू रोता है। और ये कोई ऐसा नहीं कि ये एकदम ये जो हालात ख़राब हो गए हैं, तर्ज़ अमल ये तरजीहात थी हमारे हुक्मरानों की कि उनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं था कि वो मुल्क के लिए कुछ काम करें। उनका ज़ाती मफादात उनके लिए अव्वलीन तरजीहात में शामिल रहे हमेशा। ये इलेक्टेबल्स, ये सरमायादार, ये ठेकेदार, ये कभी भी जो है मुल्क का भला नहीं कर सकते। इसलिए आज भी जो है ये आपने जैसे सस्ते आटे की बात करी है, मुफ्त आटे की बात करी, उससे आवाम को क्या बेकारी बना के रख दिया है कि अगर हम ये काम करना चाहते हैं कि हम जो है एक ट्रक लेते हैं और उसमें अपना बैनर लगाते हैं तो इससे सस्ती पब्लिसिटी कोई है ही नहीं। लेकिन हम उन सफ़ेद पोश लोगों को टारगेट नहीं कर सकते थे, हम उन मुस्तहिक लोगों को टारगेट नहीं कर सकते थे जो उस लाइन में नहीं खड़ा हो सकते। वो भूखा रहना, फाके करना पसंद करेंगे पर वो उस लाइन में खड़े नहीं होंगे कभी भी। ये है टाउन वन, जहां हर लम्हे में मनाऊं जिंदगी का जश्न, जहां सपने लगे सच्चे, ऐसी जगह जहां जिंदगी खुशियां बांटे। बुकिंग और तफसीलात के लिए नाहिद बिल्डर एंड डेवलपर्स, मेन टंडो मोहम्मद खान रोड, नज़द सीरी चौक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली हमज़ा और आप देख रहे हैं सोशल हैदराबाद। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं जनाब जमशेद अली शेख साहब और NA 226 के टिकट होल्डर हैं। उनके साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ और हालिया महंगाई पे हम इस वक्त बात करने के लिए बैठे हैं और आपसे मुखातिब हैं इस वक्त। और मैं यहाँ पे चंद बातें करना चाहूँगा कि अभी जो हालिया हमारी हुकूमत चल रही है, इन्होंने जो है बेड़ा गर्क किस तरीके से किया हुआ है और आवाम जो है सस्ते आटे के लिए रोडों पे निकल रही है, उनकी जानें जा रही हैं, लोग मर रहे हैं। और हमारे हुक्मरान जो हैं वो अयाशी कर रहे हैं और बाहर ममालिक में अपनी प्रॉपर्टी के लिए सोच रहे हैं और अपने बच्चों की कैरियर के लिए सोच रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का दिवालिया निकाल दिया गया है, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जमशेद अली शेख साहब। हमारे हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए कि हम किस नहज पे आकर खड़े हो गए हैं। ये तमाम चीज़ें हम जमशेद अली शेख साहब से पूछेंगे और उनसे सारी बात करेंगे। सर, पाकिस्तान आपके सामने है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हमें बहुत प्यारा वतन हमें दिया था और उन्होंने ये कहा था कि एक इस पे तराना भी है कि इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो इस मुल्क का हमने क्या हाल कर दिया है। बुनियादी चीज़ें हमारे पास नहीं है, पानी हमारे पास नहीं है, गन हमारे घर में जा रहा है, सेवरेज का निज़ाम हमारे पास नहीं है, हुक्मरान गटर का ढक्कन तक नहीं लगाते। मैं समझता हूँ वो चोरी करके ले जाएं। तो किस नहज पे लाके खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान का जो हाल है वो तो उस पर तो दिल खून के आंसू रोता है। और ये कोई ऐसा नहीं कि ये एकदम ये जो हालात ख़राब हो गए हों, ये एक तर्ज़ अमल ये तरजीहात थी हमारे हुक्मरानों की कि उनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं था कि वो मुल्क के लिए कुछ काम करें। उनका ज़ाती मफादात उनके लिए अव्वलीन तरजीहात में शामिल रहे हमेशा। ये इलेक्टेबल्स, ये सरमायादार, ये ठेकेदार, ये कभी भी जो है मुल्क का भला नहीं कर सकते।
आप देख लें आज भी जो है ये आपने जैसे सस्ते आटे की बात करी है, मुफ्त आटे की बात करी, उससे आवाम को क्या भिखारी बना के रख दिया है। सुबह से लेकर शाम तक रमज़ानों के अंदर जो इबादत का एक महीना होता है, एक अल्लाह ने हमें तोहफे में दिया है, वो उसमें हम जो है उनको भिखारी बना के लाइन में खड़ा कर देते हैं। उसमें जो है लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, अमवात भी हो रही हैं। क्या इसका कोई आप मतलब सही तरीक़ेकार इसका तो ये था, जैसे मैं एक आम इंसान, एक आम पाकिस्तानी शहरी, हमने 3 महीने से ये सस्ता राशन का हमने एक सिलसिला शुरू करा। उसमें हमने ये नहीं करा कि हम जो है कहीं ट्रक ला के खड़ा कर दें, जबकि हम ये कर सकते थे। और ये बहुत सस्ती पब्लिसिटी है कि अगर हम ये काम करना चाहते हैं कि हम जो है एक ट्रक लेते हैं और उस पर अपना बैनर लगाते हैं, तो इससे सस्ती पब्लिसिटी कोई है ही नहीं। लेकिन हम उन सफ़ेद पोश लोगों को टारगेट नहीं कर सकते थे, हम उन मुस्तहिक लोगों को टारगेट नहीं कर सकते थे जो उस लाइन में नहीं खड़ा हो सकते। वो भूखा रहना, फाके करना पसंद करेंगे, पर वो उस लाइन में खड़े नहीं होंगे कभी भी। तो हमें हुकूमत के पास इतना सारा मशीनरीज होती हैं, हर चीज़ होती है। क्या पानी का बिल जब घर घर पहुंच सकता है, बिजली का बिल घर घर पहुंच सकता है, तो आटा घर घर नहीं पहुंच सकता? ये बिल्कुल सही बात किया आपने। क्यों? लेकिन ये इनकी तरजीहात में नहीं है। इनकी तरजीहात में यही इस आवाम को जलील करके रखना है। और आवाम ने अब ये सोचना है कि वो आप मज़ीद जलील होने के लिए तैयार हैं। क्या आपकी औकात सिर्फ 10 किलो आटे की है? उसके लिए आप लड़ें भिड़ें मर जाएं? क्या आपने अपना आप को बना लिया है? सर मैं आपसे यहाँ पे ये सवाल भी करूँगा कि बहुत सी खबरें यहाँ पे गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं। अभी मीनार पाकिस्तान पे उन्होंने जलसा किया, तो इमरान खान साहब को मारने की भी धमकियाँ मिल रही हैं, तो इसमें कुछ सदाकत है? देखें, उनको लाइफ थ्रेट तो हैं, ये बात तो है, उनको लाइफ थ्रेट्स बिल्कुल हैं। और जिस तरीके का तर्ज़ अमल PDM की हुकूमत अपनाई भी है उनके हवाले से, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। और इसमें ये भी हो सकता है कि दुश्मन फ़ायदा उठा जाए। और इस जैसे एक बेनज़ीर का एक वाक़या हुआ, उससे आप देखें कि मुल्क को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। माशी तौर पे और समाजी तौर पे, सियासी तौर पे मुल्क को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उसको रिकवर होने में टाइम लगा। तो आप ऐसे वाक़ये को क्यों जन्म देना चाह रहे हैं? आप उनको लाइफ थ्रेट है, ऊपर से आप इस तरह के बयानात दे के उनको मज़ीद इश्तियाल दिला रहे हैं, जिससे दुश्मन फ़ायदा उठा सकता है। हमारे तो दुश्मन चारों तरफ हैं, पाकिस्तान के दुश्मन तो अंदरूनी बैरूनी हर जगह। पाकिस्तान तो किसी को एक आँख माता नहीं है। तो हमें तो इसमें इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए इस वक्त। और सबसे ज़्यादा हमारी आवाम जो है इस वक्त सख्त मुश्किलात के अंदर है। उसके लिए मिल बैठ के कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि उनको रिलीफ दिया जा सके। सर यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। हमें आटे की कॉल आई कि आटा बाइकआउट कर दो, फ्रूटों का बाइकआउट कर दो, फल फ्रूट जो हैं इनका बाइकआउट कर दो, सब्जियों का बाइकआउट कर दो। ये अपने नहज पे आ जाएंगी, अपनी तर्ज अमल पे आ जाएंगी। लेकिन अगर हमने इन हुक्मरानों का बाइकआउट कर दिया तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? बिल्कुल वही सबसे ज़्यादा बेहतर है। ये एक बाइकआउट करना किसी भी मसले का मुस्तकिल हल नहीं है। टेम्पररी तो हल हो सकता है इसमें कि वक्ती तौर पर चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन मुस्तकिल हल नहीं है। बात फिर वही आती है, हुकूमत की तरजीहात क्या है? क्या हुकूमत एक आटे के नर्क जो है वो फ़िक्स नहीं करवा सकती? क्या हुकूमत जो है फ्रूट्स के, दूध के, इनके रेट्स पे अमल दरामद नहीं करवा सकती? बिल्कुल करवा सकती, पर उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है ये। आप क्यों नहीं मंथली एक रेट लिस्ट निकालें और उसमें पाबंद कर दें सबको? दुकानदार से पहले आप उस होलसेलर को पाबंद करें, उस मील को पाबंद करें कि वो सस्ती उस रेट पे जो है दुकानदार को वो चीज़ दे, और दुकानदार को पाबंद करें कि वो कस्टमर्स को, आवाम को उस रेट पे वो चीज़ दे। तो ये कोई इतना बड़ा बिग इशूज़ नहीं है ये, लेकिन इसको बनाया जाता है। इसमें बात ये है कि हमारे जितने भी इदारे हैं, माजरत के साथ, वो सियासी भर्तियाँ हैं उनके अंदर, वो आवाम के लिए या मुल्क के लिए काम नहीं करते, वो सियासी पार्टियों के लिए काम करते हैं। वो सियासी कारकुन बन के काम करते हैं। उनको जो उनकी जिसने उसको नौकरी दिलाई होती है, उसकी पार्टी जो उसको कहेगी वो उसके लिए सही है, चाहे उसमें मुल्क का नुकसान हो, चाहे आवाम का नुकसान हो, उससे उसको सरोकार नहीं है। जब तक आप मेरिट पे जो है भर्तियाँ नहीं करेंगे इदारों के अंदर, आपका मुल्क में कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। सर आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं। मेरा पैगाम यही है कि आवाम जो है अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखे। सस्ते आटे के पीछे ये सस्ता आटा, ये फ्रूट्स, ये दूध, ये पानी, ये आपकी बुनियादी हकूक़ हैं और इसको देना किसी भी हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ है।
ये कोई आपको भीख में एहसान नहीं दिए ऐसा, ये आपको भिखारी बना के कोई आपको जो एहसान नहीं कर रहा, बल्कि आपकी तजलील कर रहा है। अपनी इज़्ज़त को पहचानो और अपना हक लेना जानो। बहुत शुक्रिया। जमशेद अली शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, आवाम के सामने। आवाम ने फ़ैसला करना है कि हमें इन चोर, लुटेरे, डाकू और रिश्वतखोरों के साथ चलना है या फिर हमें इमरान खान साहब के साथ लब्बैक कहना है उनकी आवाज़ पे, क्योंकि उन्होंने करप्शन नहीं की, उन्होंने लोगों का हक ज़ब्त नहीं किया और हमेशा से पाकिस्तानी कौम के साथ खड़े रहे और पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते रहे। हमेशा तगोदो करते रहे, मेहनत करते रहे, गोलियां खाते रहे, मुख्तलिफ उन पर अटैक किए गए, उनके फिर भी आवाम को नहीं छोड़ा। लेकिन आवाम का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि इमरान खान साहब के साथ हो जाएं और उनके शाना बशाना चलें और हमें इंशाअल्लाह एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है। हमारा वतन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत प्यारा मुल्क है हमारा वतन अज़ीज़। हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने दिया था, बहुत प्यारा मुल्क हमें दिया था, लेकिन उसका जो हाल हमारे हुक्मरानों ने किया है वो आप सबके सामने। लेकिन अभी भी मैं जब रोडों पे निकलता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि अभी भी लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है और लोग अभी भी ये कहते हैं कि नहीं, अब इमरान खान साहब आएंगे और इस मुल्क को अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो सिर्फ एक ही है, PTI, जो इस मुल्क को बेहतर कर सकती है। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि हज़रत उमर फ़ारूक की मिसाल में आपके सामने है और मैं आपको बता भी देता हूँ कि हज़रत उमर फ़ारूक लोगों के घर घर जाकर, यानी कि उनके दरवाज़े पर जाकर उनको वो चीज़ फ़राहम करते थे। हमारे सामने मिसाल है दीन की। वो इस तरीके से लाइनें लगवा के किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं करते थे और जिस तरीके से आज हमारे सियासतदान लोगों की इज़्ज़त नफ्स से खेल रहे और मजाक उड़वा रहे हैं। और हमें आवाम को भी सोचना चाहिए कि हम इन लोगों से, इनसे हिसाब लें कि हमें किस बुनियाद पर हमारी इज़्ज़त नफ्स को उछाला जा रहा है। औरतें, बच्चे, बूढ़े, बच्चियां हमारी, उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरू किया जा रहा है। रात के अंधेरे में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लोगों के गेट पे दस्तक दे के उनको खाना पहुँचाया करते थे, राशन पहुँचाया करते थे। तो क्या इनको नहीं पता कि जैसे बिजली का बिल जाता है, पानी का बिल जाता है, तो क्या लोगों को नहीं, इनको नहीं पता कि कितने लोगों के घर में फाके हो रहे हैं, लोगों ने दिन की रोटी खाई है या नहीं खाई, रात की रोटी खाई है या नहीं खाई, ये तमाम चीज़ें इनको पता है। लेकिन हमारे हुक्मरान सिर्फ सस्ती शोहरत के खातिर तमाम चीज़ें कर रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।